फिर इंद्रदेव बहुत तरह से प्रभु की प्रशंसा करने लगते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आप जो कहो मैं वही करूँगा। बताओ मुझे, वैसे तो मैं आपका ये आभार नहीं उतार सकता हूँ कि आपने रावण से हमारा छुटकारा दिलाया है, लेकिन फिर भी आप जो कहोगे मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। प्रभु श्री रामचंद्र जी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने इंद्रदेव को बड़ाई दिलाने के लिए कहा कि हे इंद्र, मेरे जितने भी युद्ध में वानर सेना मृत्यु को प्राप्त हुई है, आप उन सबको जीवित कीजिए। गरुड़ जी कहते हैं कि सुनिए प्रभु के वचन कैसे वचन हैं, ज्ञानी मुनि ही उन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी त्रिलोकी को मारकर जिंदा कर सकते हैं, यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई देने के लिए ही यह कार्य किया है। जैसे ही इंद्रदेव ने अमृत की वर्षा की, सभी वानर सेना उठकर खड़ी हो गई और सभी जीवित हो जाते हैं और वे सभी प्रभु की वंदना करने लगते हैं। बहुत तरह से उनकी वंदना करते हैं, उनसे दूर नहीं जाते हैं। फिर विभीषण जी कहते हैं, बड़े ही कोमल वचन बोलते हैं, हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को भी पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में जल आ जाता है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है, यह बात सच है, पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक दिन कल्प के समान बीत रहा है। तपस्वी के वेश में कुछ भी बहुत दुबला हो गया है, मेरा नाम जप रहे हैं, हे सखा वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी अयोध्या पहुंच जाऊं, क्योंकि भरत ने प्रण ले रखा है कि 14 वर्ष की अंतिम अवधि के अंतिम दिन तक अगर आप नहीं आए तो मैं अपने को अग्नि में प्रज्वलित कर दूं, अग्नि में प्रवेश करा। श्री रामचंद्र जी ने फिर कहा, विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना, तुम हजारों साल राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उसी धाम को पाओगे जहाँ सब संसाधन जाते हैं। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। सभी वानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल मन को बखान करने लगते हैं। हे सखा विभीषण, सुनो, मुझे जल्दी ही अयोध्या पहुंचना है। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण ने हर्षित होकर कहा कि हे प्रभु, सभी वानर और सब आपके चरण पकड़कर निर्मल गुण गा रहे हैं, आपको छोड़ने कैसे जाएंगे। फिर विभीषण महल को चले गए और उन्होंने मणियों के समूह, रत्नों से, वस्त्रों से विमान को भर दिया। फिर उसी पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के चरणों में रख देते हैं। तब कृपा सागर श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहते हैं, चढ़ी विमान सुनु सखा विभीषण, गगन जाई बरसहु पटिभूषण, नभ भर जाई विभीषण, तब ही बरसती बनी अंबर सब। हे सखा विभीषण, सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और ज्ञानों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण जी ने सभी आकाश से सभी वस्त्र और मणियों को बरसा, जो जिसको जैसा मिलता वही पा जाता। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सभी वानर प्रेम में विभल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोलते हैं कि प्रभु, आप जो कुछ भी कहें आपको सब सुहाता है, पर हमारा मन आपके बिना नहीं लगा रहता है। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर सब लाज के मारे मरे जा रहे हैं। वानर राज सुग्रीव, नील, ऋषभ राज, जामवंत जी, अंगद, नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान सेनापति थे, सभी जो है श्री रामचंद्र जी के साथ चल देते हैं। पत्नी सहित श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, विमान पर बैठे मानो दो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला जा रहा है। श्री रामचंद्र जी माता सीता को युद्ध भूमि दिखाते हैं और जहां जहां पर वे टिके थे, रुके थे, वहां वहां पर सब स्थान दिखाते हुए चले जा रहे हैं। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री रामचंद्र जी चित्रकूट आ जाते हैं। वहां मुनियों को संतुष्ट करके विमान वहां से फिर आगे चले जाते हैं।
फिर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहानी यमुना जी के दर्शन कराए, फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन कराए। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे सीते, इन्हें प्रणाम करो। तदंतर प्रभु ने हनुमान जी को भेजा। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानर सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। तदंतर प्रभु ने हनुमान जी को बुलाया और समझाकर कहा कि तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके अवधपुरी को जाओ, भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर जल्दी से आ जाओ। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही वहां से चल देते। तब प्रभु भारद्वाज जी के पास जाते। मुनि ने उनके अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दी। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर से चल दिए। और फिर जब निषाद राज जी को ऐसा सुनाई दिया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं, तब वे नाव पुकारने लगे और गंगा जी के तट पर आकर निषाद राज श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर गए। प्रभु ने निषाद राज को उठाया और अपने हृदय से लगाते हैं और सभी प्रकार से गुण सुसज्जन शब्द सुनाते हैं और कहते हैं कि हे भाई, हे तात, तुम्हारी बड़ी याद आ रही है। सब प्रकार से नीच ऊंच सभी को वे अपने मन से लगाते हैं, अपने हृदय से लगाते हैं। भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से सबको लगाया। यह कामादि विकारों को हरने वाला श्री रामचंद्र जी का पाठ, श्री रामचरितमानस का पाठ, श्री राम कथा सभी को बहुत ही अच्छी लगने लगी। विशेष ज्ञान उत्पन्न है करने वाला है। देवता सिद्ध और मुनि आनंदित होकर गाते हैं। समर विजय रघुवीर की चरित जजु नहीं सुजान, विजय विवेक विभूति नित दिन ही दे भगवान। जो सुजान लोग श्री रघुवीर जी का समर विजय संबंधी लीला को सुनाते हैं, सुनते हैं, उनके हृदय में भगवान नित्य विजय विवेक की विभूति ऐश्वर्य देते रहते हैं। और मन विचार करके देख, यह कली काल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के हृदय का नाम जोड़ ले। पापों से बचन के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है मोक्ष के लिए। मासा प्राण 27वां विश्राम यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हृदय से आभार। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इसके बाद हम लेकर आएंगे उत्तरकांड, और उत्तरकांड में प्रभु अयोध्यापुरी में प्रवेश करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।